Yes, students, today we are going to start a new chapter of our history book, that is what, where, how and when. क्या, कहाँ, कैसे और कब हुआ. ठीक है बेटा. तो हमारी हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट दीज 3-4 क्वेश्चंस. तो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर एंड लेट अस नो कि इस चैप्टर में हमें क्या पता लगता है. ओके. सो दिस चैप्टर बिगिंस विद रशीदा's क्वेश्चन. So here is the question of Rashida. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline. 100 years ago. How, she wondered. Could anyone know what had happened so many years ago? तो भाई रशीदा क्या कर रही थी, न्यूज़पेपर रीड कर रही थी. सडनली उसकी आंखें किसके ऊपर गई. एक हेडलाइन थी जो क्या लिखा हुआ था उस हेडलाइन में. क्या था वो हेडलाइन? 100 years ago. तो शी वॉज वंडरिंग कि किसी को कैसे पता लग सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था. ओके बेटे. सो फाइंडिंग अबाउट व्हाट हैपन, कि क्या हुआ था इसके बारे में जानना. कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं भाई. येस्टरडे, कल की बीती हुई बात, कल की कोई अगर ऐसा कोई टॉपिक हो, कल का कुछ कोई हम कहते हैं टॉपिक ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, न्यूज़ में हमें सुन सकते हैं हम लोग उसके बारे में, रेडियोज़ में सुन सकते हैं, न्यूज़पेपर में उसके बारे में रीड कर सकते हैं. तो हमें येस्टरडे की कोई टॉक हमें पता चल जाएगी. लास्ट ईयर की अगर हम कोई बात करें, कोई लास्ट ईयर की कोई बात है, तो हम किसी ऐसे पर्सन से पूछ सकते हैं जिसको वो बात याद हो. ठीक है. लेकिन बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेकिन बहुत टाइम पहले की बात, उसके बारे में जानना, वो हम कैसे जान सकते हैं. हम इस चैप्टर को रीड करेंगे और हमें पता लगेगा कि कैसे हम लोग पास्ट को जान सकते हैं. ओके. तो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. तो हमें क्या पता लग सकता है पास्ट के बारे में. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं हम पास्ट के बारे में. जैसे कि लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, कैसे घरों में वो लोग सरवाइव करते थे. ठीक है. और हम लोग और क्या पता लगा सकते हैं. हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि वो लोग करते क्या थे. वो हंटर्स थे, हर्डर्स थे. वो लोग जो पहले 100 years ago पहले रहते थे, हंटर्स हुआ करते थे. हर्डर्स हुआ जो चरवाहे होते हैं. फार्मर्स हुआ करते थे, किसान. रूलर्स हुआ करते थे, किंग्स एंड इतने बड़े बड़े राजा महाराजा. मर्चेंट्स, व्यापारी हुआ करते थे. प्रिस्ट, पुजारी हुआ करते थे. क्राफ्ट पर्सन, मतलब ये सब हुआ करते थे. आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट. तो ये सब प्रोफेशन, ये सब लोग काम किया करते थे सालों पहले. वी कैन, और क्या हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस टाइप के गेम्स बच्चे खेला करते थे. ठीक है. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड. द स्टोरीज, वो किस टाइप की स्टोरीज सुनते थे. द प्लेस दे सो, किस तरीके के वो प्लेस देखते थे. द सॉन्ग्स दे सैंग, और किस टाइप के वो गाने गाते थे. ठीक है. और हम लोग क्या पता लगा सकते हैं. वेयर डिड पीपल लिव, कि लोग रहते कहाँ थे. ये तो हमने पढ़ा कि हम पास्ट के बारे में क्या क्या पता लगा सकते हैं, कि लोग कैसे घरों में रहते थे, कैसा खाना खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, और कौन कौन से लोग हंटर्स हुआ करते थे, लोग हर्डर्स हुआ करते थे, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट. और बच्चे क्या क्या गेम खेला करते थे, कैसी कैसी स्टोरीज सुना करते थे. और अब हम लोग देखते हैं कि लोग कहाँ पे रहते थे. वेयर डिड पीपल लिव. अगर आज मैं आपसे पूछूं बेटा वेयर डू यू लिव, तो आप कहोगे कि मैम हम तो अपने घर में रहते हैं. तो पहले के लोग घर में तो मतलब रहते, तो उनका भी एक लोकेशन तो होता ही था, लेकिन वो रहते कहाँ, मतलब एक ऐसी पर्टिकुलर जगह होती थी, तो वो कहाँ पे रिजाइड करते थे उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. ये तो बाद में घर बनने लगे, इतना ज़्यादा डेवलप होने लगा. ठीक है. तो पहले के लोग कहाँ कहाँ सेटल होते थे, कहाँ कहाँ रहने लग जाते थे, उसके बारे में हम लोग रीड करेंगे. फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1. यहाँ पे बेटे आपकी बुक में मैप गिवन है, ये मैप गिवन है. यहाँ पे नर्मदा रिवर देखिए, आपको यहाँ पे नर्मदा रिवर दिख रही है. ये रही हमारी नर्मदा रिवर. ठीक है. तो हमने ये देखी, ऊपर हमें क्वेश्चन में यही बोला गया है कि लोकेट करो नर्मदा रिवर मैप में. तो पीपल क्या करते थे, पहले के लोग क्या करते थे, यहाँ के इस नर्मदा रिवर के किनारों पे रहने लग जाते थे. इसी के नर्मदा रिवर जो मैंने आपको भी मैप में दिखाई, आप अपनी बुक में लोकेट कीजिए. वहाँ के किनारों पे, बैंक्स पे आके रहने लग जाते थे. ये कब की बात है, 100 years ago की ये बात है. और वो जो लोग होते थे वो कौन होते थे, स्किल्ड गैदरर्स होते थे. गैदरर्स कौन, जो अपना सामान इकट्ठा करके अपना फूड खुद गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे सब कुछ. ठीक है. दैट इज़ पीपल हु गैदर देयर फूड, जो कि खुद अपना फूड इकट्ठा करते थे. ओके. प्लांटेशंस के बारे में जान के, फॉरेस्ट में घूम के रूट्स कलेक्ट करते, मतलब ये सब चीज़ें, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स
अपने फूड के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए खुद इकट्ठा करते थे, इसलिए इनको स्किल्ड गैदरर्स कहा जाता था। तो वो लोग वहाँ पे रहते थे, कहाँ पे, नर्मदा रिवर के बिल्कुल बैंक्स पे, ठीक है। और ये क्या करते थे, एनिमल्स हंट करते थे, दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा उन लोगों के बारे में जो कि कौन थे, स्किल्ड गैदरर्स थे, और रहते कहाँ पे थे ये लोग, नर्मदा रिवर के बैंक्स पे, ओके। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है सुलाइमान और केथार हिल्स। यहाँ पे हम इसको लोकेट करते हैं मैप में, ये रहे हमारा सुलाइमान एंड केथार हिल्स, ये हमारे ये मैप पे हमें दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो ये कहाँ पे पड़ जाती है, नॉर्थ वेस्ट में पड़ जाती है। तो यहाँ पे जो इस एरिया में जो लोग रहते थे, मेन विमेन, वो कौन सी क्रॉप्स उगाते थे, वीट, बार्ले, ये उगाते थे। और ये कब की बात है, 8000 ईयर्स अगो की बात है ये। 8000 ईयर्स अगो जो लोग यहाँ पे रहते थे सुलाइमान एंड केथार हिल्स के पास, जो कि नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, तो वो लोग क्या करते थे, दे ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट एंड बार्ले। एंड कब की बात है ये, 8000 ईयर्स अगो की बात है, ठीक है। और ये और क्या करते थे ये लोग एनिमल्स रियर करते थे, जैसे कि शीप, गॉट, कैटल, ठीक है, और विलेजेस में रहते थे। उसके बाद देखते हैं हम लोग गैरो हिल्स, जो कि कहाँ पे पड़ जाती है, नॉर्थ ईस्ट में, और विंध्यास जो कि सेंट्रल इंडिया में पड़ जाता है। गैरो हिल्स ये रही बेटा, मैप पे लोकेट कीजिए, ये रही हमारी गैरो हिल्स और ये रही हमारी विंध्यास। आप अपनी बुक में मैप में लोकेट कर सकते हैं, विंध्यास जो कि सेंट्रल में पड़ जाता है, और ये हमारी गैरो हिल्स, ठीक है, गैरो हिल्स, ठीक है। तो ये यहाँ के जो लोग हैं, दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। तो एग्रीकल्चर कहाँ पे डेवलप हुआ था, विंध्या एंड गैरो हिल्स में ही, यहाँ पे ही एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं द प्लेसेस, और इन्हीं जगहों पे राइस सबसे पहले राइस ग्रो हुआ था, कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ विंध्यास। विंध्यास के, ये विंध्यास है, विंध्यास के नॉर्थ में ही सबसे पहले राइस ग्रो हुआ था, ओके बेटा। आगे देखते हैं ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब हम इंडस रिवर देखते हैं और इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती है बेटा, जैसे कि एक ये रिवर है, बहुत ही बड़ी रिवर जा रही है, सपोज दैट इट इज़ इंडस रिवर, ठीक है, मेन रिवर हो गई है हमारी। तो अब ये इतनी बड़ी रिवर में कई छोटी छोटी रिवर्स आके जो मिल जाती हैं, कुछ चार पांच रिवर्स आके इनके साथ छोटी छोटी रिवर्स मिल जाती हैं इनमें, तो वो क्या होती हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है। तो हम लोग लोकेट करते हैं ऊपर मैप में कि इंडस रिवर कहाँ पे है, यस, ये रही हमारी इंडस रिवर, ये है हमारी इंडस रिवर, और यहाँ पे झेलम, शेनाब और ये रावी एंड ये सब रिवर्स आके इसके साथ मिल रही हैं इंडस रिवर के साथ, ठीक है। तो ये हमारी इंडस रिवर और इंडस रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे गिवन है। ये अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लियर सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स। कुछ 4700 ईयर्स अगो यहाँ पे कुछ सिटीज़ आके फ्लरिश होने लग गई, मतलब सेटल होने एंड डेवलप होने शुरू हो गई। किसके किनारे पे, इंडस रिवर के किनारे पे। तो कब की बात है ये, इंडस रिवर के बिल्कुल बैंक्स पे, इंडस रिवर के बिल्कुल किनारे पे 4700 ईयर्स अगो कुछ सिटीज़ फ्लरिश होने शुरू हो गई। फिर उसके बाद 2500 ईयर अगो क्या हुआ, गंगा के भी बैंक्स पे कुछ, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के जो उनकी ट्रिब्यूटरीज उसके अंदर ऐड हुई गंगा के अंदर, उसके किनारे पे भी आके बहुत सारी सिटीज़ फ्लरिश होनी शुरू हो गई। तो हम लोग गंगा रिवर देखते हैं बेटा मैप में, गंगा रिवर, ये रही हमारी गंगा रिवर, एंड यहाँ गंगा रिवर में ये कुछ उसकी ट्रिब्यूटरीज, सोन एंड कुछ ट्रिब्यूटरीज इसके साथ यहाँ पे आके मिल रही हैं, ठीक है। तो 2500 ईयर्स अगो की बात है कि गंगा रिवर पे भी कुछ सिटीज़ डेवलप होनी शुरू हो गई। तो यानी कि इंडस पे, वहाँ पे पहले जो सिटीज़ थी जो फ्लरिश होनी शुरू हुई, गंगा के पास आके बाद में लोग रहना शुरू हुए, गंगा रिवर के बैंक्स पे बाद में लोग आके सेटल होने शुरू हुए, ओके। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि इंडस रिवर के बैंक्स पे 4700 ईयर्स अगो पहले सेटलमेंट होनी शुरू हो गई थी, लेकिन गंगा रिवर और उसके गंगा रिवर और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक्स पे जो लोग लोग आके रहने लगे, वो 2500 ईयर्स अगो की बात है, ओके। अब हम लोगों ने लोकेट की गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, जिसको सोन बोलते हैं। एंशिएंट टाइम्स में जो एरिया, द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगाधा। अब जो पुराने टाइम पे जो इसके अराउंड जो एरिया होता था गंगा के साउथ पे, नीचे के साइड, उसको मगाधा बोला जाता था। ये गंगा रिवर है, तो इसके जो नीचे का जो एरिया है, ये नीचे का सारा,
ये इसको क्या बोला जाता था, मगाधा। ठीक है, गंगा के साउथ पे ही जो एरिया पड़ जाता है उसको मगाधा बोला जाता था, जो कि आज आज कहाँ पे है, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो क्या होता था भाई, इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल। वो जो उस एरिया के जो रूलर्स होते थे, राजा महाराजा किंग्स वगैरह, वो बहुत ही पावरफुल होते थे और उनका ये बहुत बड़ा सा किंगडम हुआ करता था। ठीक है बेटे, तो हम लोगों ने ये रीड किया कि कैसे लोग कहाँ कहाँ पे सेटल हुए, कैसे कैसे रिवर्स के किनारे पे वो लोग सेटल हुए। ठीक है, and throughout people travel from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains including the Himalayas, desert rivers and seas made journeys dangerous at times but never impossible. अब भाई क्या हुआ, पहले के लोग ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, क्यों ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए, ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे भाई। अब क्या होता था, पहले के टाइम पे ये प्लेन्स और ये व्हीकल्स एंड ऑल दैट ये सब नहीं होता था, तो ये हिल्स और इतने बड़े बड़े माउंटेन्स लाइक हिमालयाज, डेजर्ट्स एंड रिवर्स और इतने बड़े बड़े सीज़, ये बहुत ज़्यादा एक ना ऑब्स्टेकल, एक बहुत ज़्यादा हर्डल का काम करते थे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रैवल नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये इतने सारी जगहों के बीच में हिल्स आ जाते थे, माउंटेन्स आ जाती थी, इतनी बड़ी बड़ी रिवर्स आ जाती थी, सीज़ आ जाते थे, हिमालयाज, डेजर्ट्स एंड ऑल दैट, तो लोगों के लिए मुश्किल होता था। लेकिन फिर भी लोग ट्रैवल करते थे, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती थी, लोग फिर भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे। तो क्यों ट्रैवल करते थे लोगों का मेन पर्पस क्या था ट्रैवल करने का, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नीचे यहाँ पे मेंशन है बेटे, सो मेन एंड वीमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड के सर्च में, कि उनको खाना मिले, वो इजीली सर्वाइव कर सके, काम कर सकें। एंड और क्यों मूव करते थे, फर्स्ट तो ये हो गया इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, सेकंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट। सेकंड चीज़, किसी जगह पे सपोज दैट कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, लाइक बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता था। और थर्ड रीज़न क्या है, समटाइम्स वेट अ मिनट, यस, समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर लैंड्स। अब कई बार क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह पे इसलिए भी ट्रांसफ़र करना पड़ता था, थर्ड रीज़न यहाँ पे क्या है, क्योंकि क्या होता था, एक रूलर दूसरी लैंड को हड़प लेता था, उसके ऊपर अपना शासन, अपना रूल करने लग जाता था, कॉन्कर कर लेता था दूसरे लैंड को। ठीक है, तो इस रीज़न की वजह से भी उनको अपनी जगह छोड़ के, जो वहाँ पे लोग रिजाइड कर रहे होते थे, उसको छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। तो ये थर्ड रीज़न हो गया। बिसाइड्स मर्चेंट ट्रेवल्ड विद कैरावान्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और कई जो मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी होते थे, अपने ग्रुप्स के साथ, शिप्स के साथ ही, मतलब अपने वैल्यूएबल सामान के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे ट्रेड पर्पस के लिए। ठीक है, सेल परचेज पर्पस के लिए, माल बेचने के लिए, खरीदने के लिए। और क्या होते थे, रिलीजियस टीचर्स, कुछ रिलीजियस टीचर्स भी एक जगह से दूसरी जगह पे वॉक करते थे। रिलीजियस टीचर्स लाइक संत वगैरह, है ना, मोंक्स जिनको हम लोग बोलते हैं, क्यों, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, तो वो एक विलेज से दूसरी विलेज या एक टाउन से दूसरी टाउन पे जाते थे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। फाइनली सम पीपल, ये तो कुछ रीजंस हो गए, कुछ लोग इस रीजंस की वजह से ट्रैवल करते थे, लेकिन कुछ लोग ट्रैवल करते थे किसके लिए, एडवेंचर के लिए, मतलब मज़े के लिए, लाइक दैट हम घूमने जाते हैं जैसे कि। ठीक है, वांटेड टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस, कई लोगों को मज़ा आता है बाहर की नई नई जगहें देखने में। ठीक है, ऑल दिस लेड टू, अब ये जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, तो इससे होता क्या था, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। मान लो मैं यहाँ रोहतक में रिजाइड कर रही हूँ, मैं कहीं और चली जाऊँ, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, मैं चली जाऊँ जम्मू कश्मीर चली जाऊँ या कहीं और चली जाऊँ, तो मेरे आइडियाज़ उनको, तो उन लोगों को नहीं पता, तो मेरे आइडियाज़ जब मैं वहाँ जाऊँगी तो उनको कन्वे होंगे और उनके आइडियाज़ मुझे मिलेंगे। तो इससे क्या होता था, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ होते थे। ओके, तो ये तो हो गई पुराने टाइम की बात कि लोग पुराने टाइम में क्यों ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर इस चीज़ को मैं आज से रिलेट करूं कि आज के लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज, आज के टाइम क्यों लोग ट्रैवल करते हैं, तो कुछ रीजंस तो सेम है बेटा। जो पिछले टाइम के लोग, जो पुराने टाइम के लोग, एंशियंट टाइम के लोग करते थे, जैसे कि ट्रेड के पर्पज़ के लिए, काम के लिए लोग ट्रैवल करते हैं, तो आज भी करते हैं वो, तो लोग एडवेंचर के लिए आज भी लोग करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, लुक एट मैप वंस मोर। आपने मैप देखा ही है, हिल्स एंड माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, वाइल इट इज़ डिफिकल्ट टू क्रॉस द फ्रंटियर्स, दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज। लेकिन आज के टाइम पे जो लोग हैं ईजिली ये चीज़ें क्रॉस कर लेते हैं, बाय एरोप्लेन्स एंड व्हीकल्स आ गए हैं, उसकी हेल्प से ये जगहें क्रॉस कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो अब क्या होता है, लोग, ये मूवमेंट्स जो होती है आज के टाइम पे लोगों की,
क्या होता है, ऑफ पीपल एनरिच्ड आर, इससे क्या होता है, कल्चरल और ट्रेडिशन हमारा जो है बैकग्राउंड एनरिच होता है, ठीक है। एंड पीपल हैव शेयर्ड, इससे क्या होता है, लोगों की नए तरीके, मतलब नई चीज़ें बाहर निकल के आती है। जब आज के लोग दूसरी जगह पे जाते हैं, लाइक उनका म्यूज़िक कंपोज करने का तरीका, इवन फूड कुक करने का तरीका, ठीक है, जो कि सदियों से चलता आ रहा है। तो जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं लोग, तो ये चीज़ें सामने आती हैं। यस बेटे, तो क्या होता था, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, तो क्या होता है कि भाई इससे कल्चरल और हमारा सोशल बैकग्राउंड ट्रेडिशन जो है वो एनरिच होता है, और लोग एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, तो नॉलेज मतलब का एनहांस होती है, ठीक है। लोगों का स्टोन कार्व करने का, मतलब कि मूर्ति बनाने का तरीका किसी का अलग, हमारा अलग, सपोज दैट हम मेटल से बनाते हैं, वो स्टोन से बनाते हैं, तो एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करी हम लोगों ने, तो एनरिच हुए हम लोग, हम अपनी नॉलेज हमारी एनहांस हुई, बढ़ी, ठीक है। किसी का म्यूज़िक कंपोज करने का तरीका अलग, कुकिंग मतलब फूड बनाने का तरीका अलग, तो हर चीज़ जब एक दूसरे के साथ हम लोगों ने शेयर करी, जो दूसरे लोग हमारे यहाँ पे आए या हम लोग कहीं गए, तो इससे क्या होता है, चीज़ें एनहांस ही होती हैं, नॉलेज बढ़ती ही है, ठीक है बेटे। तो अभी आप इतना चैप्टर रीड कीजिए, बाकी रिमेनिंग चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू बेटा।